लॉकडाउन का समय चल रहा है और जब से मैं अपना घर छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, उसके बाद पहली बार इतने लंबे टाइम तक मैं यहाँ पे अपने गांव में रह रहा हूँ। बहुत लंबे टाइम से मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, तो इस बार सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाएं। देखिए कितनी हरी भरी घास बकरियाँ खा रही हैं। इनको पता ही नहीं है कि महामारी चल रही है। गांव में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा है कोरोना के बारे में ज़्यादातर। ये अमरूद जो है ये इतना ज़्यादा फरा हुआ है कि पूछिए मत। कम से कम 10 से 15-20 किलो नीचे गिरे हुए हैं पक के, बहुत ज़्यादा। कोई खाने वाला ही नहीं अमरूद है और मैं डर के मारे इसलिए नहीं खा रहा हूँ कि मुझे कहीं खांसी ना आ जाए, इसलिए मैं अमरूद नहीं खा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं अमरूद खाता हूँ तो मुझे खांसी आने लगती है, तो ये दिक्कत है। इस बार पूर्वांचल में बरसात बहुत ही अच्छी हुई है और अमरूद की फसल भी बहुत अच्छी हुई थी। अमरूद भी बहुत खूब हुए थे। कोई खाने वाला ही नहीं है, जितना मर्जी उतना तोड़ो खाओ। कोई भी तोड़ रहा है, कोई भी खा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कितने सारे अमरूद नीचे गिरे पड़े हैं। धान की फसल काफ़ी अच्छी है और बरसात बहुत अच्छी हो रही है इस बार। धान के खेत में इतने पानी भरे हुए हैं कि इसमें मछलियां भी पकड़ी जा सकती हैं। छोटी छोटी मछलियां जो हैं वो खेतों में आ गई हैं। ये हमारा गांव का डॉन है जो पीछे से खूब भूखता है, सामने आ जाने पे नहीं भूखता। सभी लोग शांति से बैठे हुए हैं। ये छोटी सी पोखर है जिसमें मछलियां कुछ होंगी। देखिए ये सामने वाले जो आदमी आ रहे हैं ये मछली पकड़ के आ रहे हैं। उधर नारा है, नारे में मतलब मछलियां पकड़ते हैं कटिया से लोग। ये दूसरे गांव के हैं जो हमारे गांव की तरफ आए थे मछली पकड़ने के लिए। मछली पकड़ के अपने घर ले जाएंगे। कुछ लोग खेत की सिंचाई कर रहे हैं। ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से खेत की सिंचाई हो रही है। ये हमारे चाचा का लड़का सौरभ है जो हमारे साथ कभी कभी आता रहता है। वीडियो बनाना इनका भी शौक है, लेकिन मतलब ये मेरे साथ ही कभी कभी आते हैं। पानी काफ़ी ठंडा है और खेत की सिंचाई हो रही है। खेत में पानी जा रहा है। इस बार उससे ज़्यादा अगर खेत की सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बरसात प्रॉपर हो रही थी। ये गोबर की खाद है जो भैंस या गाय जो भी गोबर करती हैं वहाँ पे एक जगह ला के फेंक देते हैं। ये मतलब 5-6 महीने तक सड़ती है। इसी तरह जब सड़ जाती है तो ये पूरे भुरभुरी हो जाती है और फिर अगली जो फसल आती है उसमें खेत में छींट के देते हैं। उसके बाद उसकी खेत की जुताई कर देते हैं, तो उसके बाद जो खेत की उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ये हल्दी है और इधर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ये सामने कुछ हल्दी के पेड़ दिख रहे हैं, आम भी है। कुछ लोग अपने मतलब खेत में हल्दी भी बोए हैं। ये मेरा खेत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हल्दी के लोग हल्दी लगाए हुए हैं।
मतलब सभी लोगों के पास ढेर सारे पेड़ होते हैं यहाँ पे, और जिससे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे अमरूद के, नींबू के और कुछ चीज़ें, वो सबके खेतों में मिल जाते हैं ज़्यादातर। तो अमरूद, नींबू ज़्यादातर लोगों के घर पे अवेलेबल है। ये हमारी भिंडी है, और ये भिंडी का फूल दिख रहे हैं, और ये भिंडी है। ये हमारे गांव का सरकारी स्कूल है। यहाँ पे क्वारंटाइन लोग हुए थे, और अब देखिए पिछले 3-4 महीने से, 5-6 महीने से लगभग बंद है स्कूल। इसके बाद इसकी हालत बहुत बेकार हो चुकी है। लोग क्वारंटाइन थे यहीं पे, और अपना अपना खाना भी बनाते थे। खिड़कियाँ टूट चुकी हैं, कुछ खिड़की अच्छी भी है, ऐसी बात नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ स्कूल पे पहले भी आ चुके थे, लेकिन उस टाइम पे शायद अच्छे से वीडियो नहीं बनाए थे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बाल अधिकार की बात की जा रही है। यहाँ पे लिखा है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का अधिकार। आयु प्रमाण पत्र के अभाव में भी विद्यालय में प्रवेश एवं शिक्षा हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं। बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना प्रतिबंधित। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। आप अगर बच्चे के पास कोई जन्म प्रमाण पत्र वगैरह नहीं है तो भी बच्चों को आप प्रवेश देंगे। किसी भी तरह का मतलब कोई भी रीजन नहीं हो सकता है बच्चों को, मतलब जो एजुकेशन का अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए ना। तो कोई भी बहाने से बच्चे छूट न जाएं, ये इसमें लिखा गया है। हमारे जो गांव का चुनाव होता है वो इसी स्कूल में भी होता है, कई बार स्कूल पे भी हुआ है। तो यहाँ पे देख ही लीजिए कि यहाँ पे जो चुनाव का स्थल बनाया गया था वो है। तो इस स्कूल को पे वोट भी पड़ते हैं जब चुनाव होते हैं तो। और अभी तो ये बिल्कुल सुनसान दिख रहा है। यहाँ पे कोई अभी आ नहीं रहे हैं, स्कूल बंद है, टीचर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, तो स्कूल बंद है। देखिए सारे गेट बंद हुए हैं यहाँ पे। और यहीं पे खाना भी बनता है। देखिए यहाँ पे मिड डे मील वाला, जो मिड डे मील योजना के साप्ताहिक आहार तालिका मेनू है जो हमारे गांव के बच्चों को दिया जाता है। ये जो टाइम टेबल है, इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोगों के नाम हैं, अधिकारियों के नाम हैं और उनके मोबाइल नंबर भी हैं। अगर किसी इमरजेंसी में किसी से बात करनी हो तो यहाँ से नंबर लेके बात उनसे कर सकते हैं। और ये ऊपर वाली जो देख रहे हैं, यहाँ पे इस स्कूल में मतलब किस तरह के, किन जातियों के कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे कितने विद्यार्थी अलग अलग जातियों से आते हैं, कितने अनुसूचित जाति के हैं, कितने पिछड़े वर्ग के हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने सामान्य हैं, ये हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सामान्य वर्ग वाला जो कॉलम है बिल्कुल खाली दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअल में इसका रीज़न ये है कि हमारे जो एरिया है तो में सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं ही नहीं, सामान्य वर्ग के लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं हमारे गांव में, तो इसलिए ये खाली है।
और यहाँ पे ज़्यादातर पिछड़ी जातियों के और अनुसूचित जाति के लोग ही रहते हैं। तो ये टोटल स्टूडेंट हैं, कक्षा 1 में 27 हैं, कक्षा 2 में जो 12 लिख रहे हैं, इसी आसपास हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं हमारे गांव के स्कूल में। लेकिन हम सोचे थे कि क्लासरूम भी दिखाएं आपको, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से हम आपको क्लासरूम नहीं दिखा सकते। और अभी स्कूल अगर चलते तो ज़रूर हम दिखाते हैं, लेकिन अभी स्कूल बंद हैं तो हम नहीं दिखा सकते। ये इस स्कूल की ऑफिस है और यहाँ पे भी क्लास चल सकती है। यहाँ पे नोटिस भी लिख देते हैं कई बार, और यहाँ पे क्लासेस भी चलती हैं बरामदे में भी। ये भूकंप रोधी अतिरिक्त कक्षा है जो हमारे गांव को 2006 या 2007 वर्ष में मिला है। तो ये भूकंप रोधी है। चलिए देखते हैं कि अंदर से भूकंप रोधी जो विद्यालय है वो कैसा दिखता है। यहाँ पे अंदर का ये सीन है, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, 2-3 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, दरवाजे खुले हैं और कुछ इस तरह का है। कुछ खिड़कियाँ टूट चुकी हैं, कुछ खिड़कियाँ अभी सही हैं। ये खिड़की लग रहा है कि नहीं लगी है, और बाकी तो दरवाजे बंद हैं। अंदर से हम आपको कुछ दिखा नहीं सकते। देखिए ये खिड़की बिल्कुल टूट चुकी है, इसमें भी सामने बोर्ड दिख रहा है और ये बिल्कुल टूट चुका है। हम पीछे भी आ गए। इसके ऊपर एक और वीडियो हमने बना चुके हैं थोड़ा बहुत। और ये हमारे स्कूल के पीछे का सीन है। यहाँ हो सकता है कि ये बाथरूम है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे कुछ गिलास और बोतल भी टूटे फूटे हैं। क्या हुआ कि क्वारंटीन जब हुआ तो कुछ लोग अपने घर से शराब की बोतलें भी मुझे लग रहा है कि लेके आए हैं, तो यहाँ पे पीते हैं लोग। स्कूल बंद होने की वजह से यहाँ पे गांव के जो लोग कुछ लोग हैं वो आ जाते हैं कभी कभी। ये गांव का पीछे का सीन है स्कूल के। और ये बच्चों के लिए सरकारी नल की व्यवस्था की गई है। सामने जो गांव दिख रहा है वो छीही है, और छीही का ये भी गांव भी छीही ही है। ये गांव सामने जो दिख रहा है ये भी छीही है, उसी का हिस्सा है छीही का ही। छीही ग्राम सभा में भी ये वाला गांव भी आता है, लेकिन छीही से ये अलग है बिल्कुल भी। ये बोरवेल है और यहाँ ट्यूबवेल है, और यहाँ से पाइप लगा दी गई है बाहर की तरफ खेत की सिंचाई करने के लिए। अब हम अपने घर जा रहे हैं और देख लेने शाम हो गई है, और अब चलते हैं घर। बाय बाय। अगली वीडियो में ज़्यादा जानकारी देंगे आप लोग को। आप हमारा चैनल देखते रहिएगा।